धर्मशाला के मुख्य वन संरक्षक देवराज कौशल ने बेहतरीन तरीके से समझाया पौधरोपण का महत्व। धर्मशाला के मुख्य वन संरक्षक देवराज कौशल ने आपका फैसला टीवी से बातचीत करते हुए पौधरोपण के महत्व को बेहतरीन तरीके से समझाया। उन्होंने पौधरोपण में नागरिकों की सहभागिता को महत्वपूर्ण बताया। जानिए वन विभाग की नीतियों और प्राथमिकताओं को जानने के लिए आपका फैसला टीम पहुंची मुख्य अरण्य संरक्षक देवराज कौशल के पास। कांगड़ा के ब्यूरो प्रमुख सनी महाजन के साथ हुई बातचीत में कहते हैं देवराज कौशल साहब, एक बहुत बड़ा प्लांटेशन ड्राइव डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में चला है और कैसा रहा ये प्लांटेशन ड्राइव और कितनी सफलता हासिल की गई है डिपार्टमेंट के द्वारा? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्लांटेशन सीज़न है 2021-22 का, वो इस टाइम जो है पीक पे चला हुआ है। जोरों शोरों से हमारा पौधरोपण अभियान जो है चला हुआ है। जैसे आपको मालूम है कि वन विभाग कभी अकेले जो प्लांटेशंस नहीं करता है, लोगों में अपनत्व की भावना है, लोग उस प्लांटेशन को अपनाएं, इस चीज़ की प्रोटेक्शन हो। इसलिए लोगों को जोड़ने के लिए सरकार ने काफ़ी प्रयास किए हैं कुछ सालों से, और इसी कड़ी में हमने इस बार भी काफ़ी लोगों को जो है यहाँ पे कांगड़ा ज़िला में भी प्लांटेशन के लिए जोड़ा, और लगभग 1,54,000 पौधे जो स्थानीय लोगों के द्वारा लगाए गए, और 334 हेक्टेयर के आसपास वन भूमि पर ये लोगों के द्वारा खुद जो है पौधरोपण किया गया। ये बड़ी खुशी की बात है। और एक विंग इस बार हमने और जोड़ा, रेड क्रॉस, जो रेड क्रॉस सोसाइटी हिमाचल प्रदेश की, तो उनके लोगों के द्वारा भी वन विभाग ने मिल करके लगभग 10,000 पौधे और 12 हेक्टेयर ज़मीन पे जो है पौधरोपण किया गया। हमारा एक ही मैसेज है कि जो भी सरकार की स्कीम है, ये सारी स्कीम स्थानीय लोगों की भलाई के लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए हैं। जंगल लोगों की हैं, जंगल के सारे प्रोडक्ट्स जो है स्थानीय लोग यूज़ करते हैं। हिमाचल सरकार के द्वारा एक महकमा जो है इस पे प्रोटेक्शन के लिए और साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए लगाया गया है। हमारा प्रयास है कि स्थानीय लोग इसमें आगे आएँ, जो भी बेनिफिट्स इन स्कीम से होते हैं उन्हें पूरा पूरा उठाएं। इसी कड़ी में कैंपेन जो चलाया गया। और पूरे ज़िला की मैं बात करूं, जो धर्मशाला वन वृत्त है, तो लगभग 2,000 हेक्टेयर वन भूमि पे, नई वन भूमि पे पौधरोपण हुआ है, जिसमें कोई 12 लाख के आसपास पौधे लगे हैं। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया रेड क्रॉस सोसाइटी के और कैंपेन का हेक्टेरेज वन क्षेत्र अलग है। तो ये हमारे जो नर्सरीज़ हैं, पिछली साल 1 साल एडवांस में हम नर्सरी रेज करते हैं, और हमारी कुल जो हमारी पौधशालाएँ हैं पूरे वन वृत्त में, उनमें 22-22.5 लाख पौधे जो हमने तैयार किए हैं। हमने ये भी कोशिश की है कि एक तरह के पौधे ना लगाएं। बायोडाइवर्सिटी, अगर जंगल में जैव विविधता अगर बढ़ानी है, तो उसके लिए मल्टीपल स्पीसीज, मल्टी स्टोरीज, मल्टी लेयर्ड, मल्टी कैनोपी फॉरेस्ट की जो एक संज्ञा दी जाती है। आपको मैं इस तरह से समझाऊं कि बायोडाइवर्सिटी का जो मतलब है कि 1 हेक्टेयर एरिया में आप कोई क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हो, नंबर ऑफ स्पीसीज इन दैट एरिया, हायर द नंबर हायर द बायोडाइवर्सिटी। और एक पैमाना है अच्छी क्लाइमेट के लिए, एक हेल्दी फॉरेस्ट के लिए। तो हमने मल्टीपल ब्रॉड लीफ की स्पीसीज लगाई हैं। हमने वानर सेना को भी एड्रेस किया है इसमें, कि हमारे वानरों के लिए जो कंदमूल वाले पौधे हैं वो भी हम जंगलों में लगाएं। तो हमने कोशिश की है कि 40% जो रेशो है वो जंगली कंदमूल पौधों की लगाए, ताकि जंगली जानवरों को जो हमारे आसपास हैबिटेशंस में आते हैं उनको भी खाना जो है जंगलों में मिले, तो उसका भी ध्यान रखा गया है। इसके साथ साथ हमारे सॉइल कंजर्वेशन के काम आते हैं, हर साल का काम होते हैं, जिसमें हम टॉप टू बॉटम हर वाटर सेट को ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं, और जिसमें हमारे गली प्लगिंग, हमारे नाला प्लगिंग, हमारे रिवर ट्रीटमेंट, खड ट्रीटमेंट्स, जिसमें हमारा स्पर, चेक वाल, चेक डैम्स, सेल्फ रिटेंशन डैम और वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो आपको पता है कि जो पानी है, आज की डेट में आप देखें तो पानी एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है, एक विश्व स्तर पर इसकी चर्चा है। आप देख रहे होंगे कि यूजेस, उस पानी को इकट्ठा करके हम लोग जल शक्ति विभाग के लिए कल को सोर्स के रूप में भी दे सकते हैं। उस पानी को आप एग्रीकल्चर लैंड के लिए भी आप इरिगेट कर सकते हो, आप हॉर्टिकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हो, अपने जानवरों के लिए यूज़ कर सकते हो, अपने वॉशरूम्स और इनके लिए यूज़ कर सकते हो, और जंगली जानवरों के लिए बहुत बड़ा सोर्स होगा। देखिए, हमारा मकसद है अरेस्ट द सॉइल, जहाँ पे है भूमि
के कण को वहाँ से कटाव इरोजन से बचाना। वो कैसे पॉसिबल होगा? आपको पता होता कि 1 सेंटीमीटर सॉइल जो सैकड़ों वर्षों में बनती है, आप इसको ध्यान से देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर सॉइल अगर सैकड़ों वर्षों में बनती है, जब बाढ़ आती है तो कई फीट लैंड जो हमारी सॉइल, टॉप सॉइल जो है, इरोड कर जाती है। तो देखिए इसका नुकसान का क्वांटम हम स्टडी कर सकते हैं, कितना बड़ा क्वांटम है। तो सॉइल इरोजन तभी बच सकता है अगर उसका फॉरेस्ट का फ्लोर जो वेजिटेशन से कवर होगा। और उसका इनडायरेक्ट फ़ायदा क्या होगा? जितनी भी बारिश आएगी वो ज़मीन में परकोलेट करेगी और सॉइल मॉइस्चर रिजाइम बढ़ेगा और आपके नदियाँ नाले जो हैं वो 12 महीने पानी उसमें मिलेगा। अगर नंगी ज़मीन होगी, वेजिटेशन नहीं होगी, फ्लैश फ्लड्स आएंगे, सॉइल इरोड करेगी, लैंडस्लाइड्स आएंगे और आपका प्लेन एरिया में भी उसका नुकसान होगा। तो सॉइल कंजर्वेशन में हमारे 2 ऑब्जेक्टिव हो गए, एक तो सॉइल इरोजन को बचाना और स्वच्छ जल प्रदान करना, और दूसरा हेल्दी फॉरेस्ट जो है वो तैयार करना। तो ऐसी स्कीमें जो सरकार की चल रही हैं। आने वाले समय में वन विभाग की क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? हमारा प्रोटेक्शन में हमारा विशेष जो है हमारा ये रहेगा कि जो हमारे पास रिसोर्स है कम से कम उसको बचाएं और बचाने के साथ उसको बढ़ाएं भी आगे, पहला चीज़। दूसरा, हमारा जो अवैध कब्जे हैं, आपको पता है कि देयर इज लॉट ऑफ ग्रीड ऑफ फॉरेस्ट लैंड अराउंड द सिटीज़, विलेजेस, और लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा करें। हमने बड़े स्पष्ट निर्देश दिए हैं सभी वन मंडल अधिकारियों को डाउन द लाइन कि भाई फ्रेश एनक्रोचमेंट्स बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं की जाएगी, जीरो टॉलरेंस। और जो पिछले केसेस हैं उन पे मिसल बना करके कॉम्पिटेंट कोर्ट में चालान जो दायर करें, जो हमारे डीएफओ कोर्ट हैं वो कॉम्पिटेंट है इसमें, वो उनमें भी कार्रवाई होगी, लेकिन फ्रेश एनक्रोचमेंट बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होगी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का हमारा एजेंडा रहेगा। तो ये इन चीज़ों को लेकर के कि फॉरेस्ट की हेल्थ बढ़े, फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन हो, वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन हो, और सॉइल मॉइस्चर रिजाइम को बढ़ाने के लिए जो भी कंजर्वेशन के काम है उनको किया जाए। और ये तो है ही है कि ये सारी चीज़ें तभी सफल होंगी जब स्थानीय लोगों को हम लेकर के साथ चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। धर्मशाला से आपका फैसला टीवी के लिए संवाददाता सन्नी महाजन की रिपोर्ट।